सांसद और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एक इंटरव्यू में उस पत्र के बारे में बात की जिसने कांग्रेस के भीतर और पार्टी के भविष्य के कार्य के दौरान लहर पैदा कर दी थी। इस बातचीत में उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, जिनमें उन्होंने गांधी परिवार को लेकर अपने नजरिए की बात की, राहुल गांधी पर भी बात की और यह भी बताया कि उन्होंने इस पर हस्ताक्षर क्यों किया था। मनीष तिवारी से जब पूछा गया कि उन्होंने ये चिट्ठी क्यों लिखी तो उन्होंने कहा, कांग्रेस आज गहन चुनावी, वैचारिक और संगठनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है। चुनौती 2014 और 2019 के चुनावी में हमारी लगातार 2 हार और देश भर में हमारे कम हो रहे पदचिन्ह से रेखांकित है। एक समग्र चुनावी कार्यकल्प 2024 में कांग्रेस के लिए एक शानदार रास्ते पर होना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हम उस राह पर नहीं हैं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस से असंतुष्ट नेताओं ने हाईकमान को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और पार्टी को बेहतर करने के लिए कई सुझाव भी दिए थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मनीष तिवारी से जब पूछा गया कि पार्टी में किस तरह की वैचारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो तिवारी कहते हैं कि फिलहाल सेक्युलरिज्म का सवाल सबसे अहम है, लेकिन क्या कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की सर्वधर्म संभव के रूप में व्याख्या करने को तैयार है या फिर कोई और तरीका पार्टी अनैतिकता आकर्षण का मुकाबला कैसे करती है। इसके अलावा तिवारी कहते हैं राष्ट्रवाद ने चुनौती को और बढ़ा दिया है और यह हम स्पष्ट करने में असफल रहे। हमारा राष्ट्रवाद भाजपा की जासूसी और बहिष्कारवादी पेशी से असीम रूप से श्रेष्ठ है। विडंबना यह है कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया जबकि दक्षिण पंथियों ने उपनिवेशवाद के साथ सहयोग किया। यह आश्चर्यजनक है कि हम अपनी खुद की विरासत को उपयुक्त बनाने में असफल हो रहे हैं। गांधी परिवार पर विश्वास खो देने के बारे में तिवारी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार से उनका भरोसा अभी खोया नहीं है। वो कहते हैं, मैं सोनिया गांधी का उतना सम्मान करता हूं जितनी अपनी दिवंगत मां का। उन्होंने हमें 19 साल तक गरिमा, संवेदनशीलता और स्वभाव के साथ हमारा नेतृत्व किया और 2 संप्रग सरकारों को बनाने और दिशा देने के लिए वही जिम्मेदार थी। अगर हम उनके प्रति विश्वास खो चुके हैं तो क्या आपको लगता है कि हमने सामूहिक रूप से उन्हें चिट्ठी लिखी होगी? मैं पिछले 21 सालों में मुझे दिए गए सभी अवसरों के लिए श्रीमती गांधी का बहुत आभारी हूँ। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या राहुल गांधी आपके टारगेट हैं तो उन्होंने इसे मूर्खतापूर्ण विचार बताकर खारिज कर दिया। मनीष तिवारी से पूछा गया कि क्या अगर इसके बाद भी आपकी चिंताओं पर विचार नहीं किया गया तो आपका अगला कदम क्या होगा। इस पर उन्होंने बहुत संभल कर जवाब देते हुए कहा, हम आंतरिक रूप से लगातार अपनी बात रखते रहेंगे और ये पार्टी को पहचानना होगा कि हर बार जब किसी मुद्दे को झंडी दी जाती है तो वो असहमति नहीं होती, बातचीत की स्थिति बहुत कम होती है। यदि आप बहस और चर्चा नहीं करने जा रहे हैं तो आप विभिन्न मुद्दों पर पार्टी की स्थिति को कैसे परीक्षित करेंगे। उनका कहना है कि किसी बड़ी पार्टी और देश हित में एक निस्वार्थ कार्य के रूप में देखा जाना चाहिए। पार्टी के बंटने को लेकर उनसे सवाल किया गया तो जवाब में वो कहते हैं कि विभाजन क्यों होना चाहिए, उन मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए जो इस तरह के कदम पर विचार नहीं कर रहे हैं। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।